अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सहरेश जुहेब। मैं हूं महविश निसा। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। अमरीकी मुदाखलत कब शुरू हुई? कप्तान का अमरीका से बड़ा मुतालिबा। हुकूमत घबराई हुई क्यों? शेख रशीद के घर पुलिस क्यों? सहाफियों के खिलाफ हुकूमती महाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला क्या? और पाकिस्तानी स्क्वाड के शाहीन कौन? सबसे पहले खबरनामे में आपको बताएं कि ट्रंप हुकूमत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे, लेकिन बाइडन की हुकूमत आते ही पाक अमरीका ताल्लुकात में सर्द मोहरी आ गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अमरीकी खबर रसां इदारे CNN को इंटरव्यू देते हुए अमरीका से सवाल उठा दिया। कहा कि अमरीकी सिफारत खाने के अहदेदार चोरी छिपे हमारे नाराज अरकान से मुलाकातें क्यों कर रहे थे। डोनाल्ड लियो के हद तक आमेज बयान और अमरीकी किरदार पर पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में है। ये सब अमरीका से नफरत और उसके खिलाफ लहर का बायस बना है। 22 करोड़ अवाम के वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ करने की धमकी दी गई। पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत से जो हुकूमत अब बनी है उसमें 60% काबीना के लोग जमानत पर हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत आने से पहले ही पाकिस्तान को रूस से तेल और गैस की ज़रूरत थी। भारत अमेरिका से इत्तेहाद करके रूस से तमाम फ़ायदे हासिल कर रहा है, लेकिन जब मैंने ये काम किया तो ऐसा तासुर दिया गया कि मैं एंटी अमेरिका हूँ, जबकि रूस दौरे से कबल कौमी सलामती के तमाम ओहदेदार इसके हामी थे। किसी को मालूम नहीं था कि मैं रूस जाऊँगा तो यूक्रेन पर हमला हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि ना सिर्फ हम आइंदा इंतखाब जीतेंगे बल्कि हम पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़े मैंडेट वाली हुकूमत बनाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हम इस वक्त सबसे बड़ी ताकतवर जमात हैं। I had perfectly good relationship with the Trump administration. It's only when the Biden administration came and it coincided with what was happening in Afghanistan. And for some reason, they never got in touch with me. The US Embassy was calling members of my party who were some of the backbenchers who were not happy. They were having meetings with the US Embassy. Why would the US Embassy be interested in backbenchers of our party? This was a blatant intervention in the internal affairs of Pakistan. There is anger in Pakistan. There's anti-Americanism. There are a bunch of criminals. For 30 years, these guys have been plundering the country. 60% of the cabinet is on bail. We wanted oil. There was a gas pipeline which was being negotiated for the past 6 years before my government came in. Russia offers us 30% discount on oil. India does the same. India imports. India is part of the Quad, part of the strategic alliance with the US. But for some reason, this was taken against me, as if I was being anti-US. This trip was planned a long time before. I can predict right now that this will become the biggest party in Pakistan's history, because people are so incensed and feel insulted that these criminals have been foisted upon us. तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वकला को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दे दी। पेशावर में वकला से खिताब में कहा, आपने लॉन्ग मार्च की क़यादत करनी है। आज की तहरीक वकला तहरीक से ज़्यादा अहम है। उस वक्त एक चीफ जस्टिस को हटाया गया था, आज तो सारे चोरों को ऊपर लाकर बिठा दिया गया है। उनका कहना था कि नामवर मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। अगर ये रह जाते हैं तो सारे इदारे तबाह कर देंगे, जो इन्होंने पहले भी किए। बाप बेटे के 24 अरब की करप्शन पकड़ने वाले इदारे FIA में सबसे पहले तब्दीलियां कर दी। इमरान खान का कहना था कि कानून की अमलदारी ना हो तो माशरा तबाह हो जाता है। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज जमहूरी माशरे में सबका हक है। एक जंगल का कानून और एक इंसानी माशरे का फर्क ही सबसे बड़ा एक जगह इंसाफ होता है, एक जगह माइंड डिजाइन होती है। जंगल के कानून के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंसानी माशरा फर्क इस तरह होता है कि वहां इंसाफ होता है, यानी ताकतवर और कमजोर को कानून के सामने एक बराबर रखा था। तो ये जो उन्होंने कोर्ट हुकूमत मुसल्लत की है, सारे मुल्क के नाम और मुजरिम मुसल्लत कर दी।
इंतजामी अंदाज। पेशावर में बगैर प्रोटोकॉल के सदर बाजार का दौरा किया। इमरान खान अवाम में घुल मिल गए। इमरान खान को देखकर बाजार में लोगों का रश लग गया। अवाम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ सेल्फियां बनाई। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे भी लगाए। बौखलाहट का शिकार मौजूदा हुकूमत पीटीआई के मार्च के ऐलान से मजीद बौखला गई। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए भारी प्लान बना लिया। दीगर सूबों से पुलिस, एफसी और रेंजर्स तलब कर लिए गए। कंटेनर्स लगाकर डी चौक को सील कर दिया गया। वाटर कैनन पर, वैन्स पर और आंसू गैस के 15,000 शेल्स भी मंगवा लिए गए हैं। पीटीआई को श्रीनगर हाईवे तक महदूद करने का फैसला किया गया है। वजारत दाखिला ने वफाकी पुलिस और इंतजामिया को इक़दामात मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा कि इंतशार फैलाने वाले लॉन्ग मार्च के शुरका से सख्ती से निपटा जाएगा। लीग वाले ओछे हथकंडों पर उतर आए। सूबों से इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई। जराये के मुताबिक 8,000 पंजाब पुलिस, 2,000 बलवा फोर्स, 5,000 एफसी एहलकार, 2,000 सिंध पुलिस के एहलकार, 2,000 रेंजर्स की नफरी तलब कर ली गई। ऑपरेशनल पुलिस को कैदी वैन्स, वाटर कैनन और दीगर सामान फराहम कर दिया जाएगा। आंसू गैस के 15,000 शेल भी तलब कर लिए गए। पीटीआई को श्रीनगर हाईवे तक महदूद करने का फैसला किया गया। कहा श्रीनगर हाईवे से आगे आने पर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। इत्तेहादियों ने भी अफरा तफरी फैलाना शुरू कर दी। इत्तेफाक किया गया कि इंतशार की सूरत में कार्रवाई होगी। कप्तान के खिलाड़ी के मार्च में शिरकत के दबंग ऐलान ने हुकूमत को खौफजदा कर दिया है। लाल हवेली के बाहर सादा लिबास एहलकार मंडलाने लगे। शेख रशीद ने वीडियो पैगाम में कहा, मेरी गिरफ्तारी के लिए सरकारी गाड़ियां मेरे घर के बाहर खड़ी हैं। मैं घबराने वाला नहीं हूं। कुछ भी हो जाए, लाल हवेली से 2 बजे निकलूंगा। 25 मई को इमरान खान के मार्च में जरूर पहुंचूंगा। खड़े रहने का दबंग ऐलान, हुकूमत की रातों की नींदें उड़ गई। कप्तान के मेन खिलाड़ी को पकड़ने का मिशन। लाल हवेली के बाहर सादा लिबास एहलकार पहुंचने लगे। 4 सरकारी गाड़ियां जो कि सरकारी नंबर प्लेट से हैं और जिसमें सफ़ेद कपड़ों में पुलिस के लोग मौजूद हैं, वो मेरे घर के बाहर आई हुई हैं। लेकिन मैं इंशाअल्लाह घबराने वाला नहीं हूँ। शेख रशीद ने दावा किया कि उनकी मुझे गिरफ्तार करने की नाकाम कोशिश है। सारे पिंडी के लोगों को और सारे पाकिस्तान के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ और मैं अपने वक्त के मुताबिक 25 तारीख को इमरान खान के लॉन्ग मार्च में रावलपिंडी के साथ पहुँचूँगा। शेख रशीद ने फिर ऐलान किया, घबराऊंगा नहीं, वक्त पर मार्च में पहुंचूंगा। रोक कर दिखाओ, लाखों लोग इस्लामाबाद आएंगे, तुम रोक नहीं पाओगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का हुकूमत को चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि जेहलम के पुल पर सैकड़ों कंटेनर्स पहुंचा दिए। इनका ख्याल है कि हम चनाब और जेहलम का पुल बंद करेंगे। हुकूमत से कहता हूँ, गीदड़ भपकियों से मामला हल नहीं हो सकता। फैसला किया है हकीकी आज़ादी मार्च। हर अगर मौजूदा हुकूमत को 2-3 माह का मौका दिया तो ये पाकिस्तान को डबो देंगे। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। मार्च कोई नहीं रोक सकता, हर सूरत होगा। कोई इसमें तशद्दुद को शामिल करने की कोशिश ना करे। इमरान खान 25 तारीख को सुबह पेशावर से बहुत बड़ी रैली के साथ जो है वो इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। जो लोग रोकना चाहते हैं, आप लाखों लोगों को रोक नहीं सकते। लोगों को रोकने के लिए अब तक क्या किया जा रहा है, इनका ये ख्याल है कि हम जेहलम का ब्रिज जो है, जो चनाब का और फिर दरिया जेहलम का ब्रिज जो है उसको बंद कर देंगे। उसके साथ साथ अटक के ऊपर जो ब्रिज है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे कंटेनर्स पहुँचाए गए हैं। हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए। गीदड़ भपकियों से मामला हल नहीं होगा। अगर हम लॉन्ग मार्च नहीं करते तो हमें खदशा ये है कि हमारी आज़ादी हमेशा के लिए कंप्रोमाइज़ हो जाएगी और ये हम नहीं होने देंगे। सियासी तौर के ऊपर ये नीचे से नीचे जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर ये हुकूमत 2-3 महीने इनको हम और मौका दे दें, ये पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकें, तो ये पाकिस्तान की लुटिया ही डबो दें। लॉन्ग मार्च के लिए तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने भी प्लान तैयार कर लिया है। काफिले कहां से निकलेंगे और कहां जमा होंगे, सब तय कर लिया गया है। पेशावर मोटरवे पर काफिलों के लिए सवाबी इंटरचेंज सेंटर पॉइंट मुकर्रर कर दिया गया है। जुल्फी बुखारी कहते हैं, ओछे हथकंडों से घबराएंगे नहीं। कप्तान की पुकार, खिलाड़ी तैयार। पीटीआई सिंध ने भी एहतजाज का प्लान दे दिया। जो इस्लामाबाद नहीं जा सकता वो अपने शहरों में एहतजाज करेगा। इमरान खान से इज़हार यकजहती करेगा। 25 मई को मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जाएगा।
राना सनाउल्लाह और हवारी गिरफ्तारी के लिए पर तोल रहे हैं। खबरदार हो जाएं, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। शफकत महमूद ने बड़ा ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 25 मई को इस्लामाबाद में अवाम का समंदर आएगा। इंकिशाफ किया कि सादा लिबास लोग कारकुनान के घरों के बाहर मौजूद हैं। हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी इंतकाम का निशाना बनाना चाहती है। ब्यूरोक्रेसी का रवैया देख कर रहे हैं। जलसों से साबित हुआ कि अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है। इतना बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा जो 25 तारीख की शाम को इस्लामाबाद में होने चला है। ये जो राना सनाउल्लाह और उसके हवारी हैं, उनकी वजह से पूरा एक प्रोग्राम बन रहा है पुलिस तशद्दुद का और इन चीज़ों का। हमें रोज़ खबर आती है कि जनाब लिस्टें बन रही हैं और उन लिस्टों पे अमल दरामद होगा और लोगों की गिरफ्तारियाँ होंगी। अगर आपने पकड़ने की कोशिश की तो फिर आपको तैयार होना चाहिए कि सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा बल्कि सारा पाकिस्तान जो है वो बंद हो जाएगा और व्हील जैम हो जाएगा यहाँ पे अगर आपने ये करने की कोशिश की। अगर आप चाहते हो कि जहाँ भी हैं लोग वहाँ पे मुल्क बंद कर दें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम एक पुरअमन मार्च करने के लिए और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये भी पता लगा है कि जी खुफिया सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लोग जो हैं हमारे लीडरों के घरों के आगे से पीछे फिर रहे हैं। मैं फिर ये सब पुलिस को कहता हूँ। रात को मैंने IG को फ़ोन किया, मेरी IG से बात हुई, मैंने भी उनको भी यही कहा कि ये एक पुरअमन मार्च है, एक हम अपने जमहूरी हक के लिए मार्च कर रहे हैं और हम देखेंगे और पूरा हिसाब रखेंगे अगर किसी ने तशद्दुद किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज और धरना। PTI ने रास्तों की बंदिश और गिरफ्तारियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। एहतजाज और धरना, रास्तों की बंदिश और गिरफ्तारियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया क्या पाकिस्तान शहरियों को पुरअमन इज्तिमा का हक देता है। इदारे इम्पोर्टेड सरकार की ख्वाहिशात पर नहीं, आइन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। बौखलाहट की शिकार हुकूमत इंतखाबात में इल्तिवा के लिए मुल्क में फसाद की ख्वाह है। अदालत इंतजामिया और पुलिस को गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश से रोके। दरख्वास्त में चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शिकस्त का खौफ, अवामी मुतालबात नजरअंदाज। हुकूमत और इत्तेहादी इलेक्शन से डर गए। न असेंबली तहलील होगी न वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इत्तेहादी जमातों के इजलास में फैसला कर लिया गया। अवाम को मजीद बोझ तले दबाने के लिए मुश्किल मुआशी और सियासी फैसले करने की भी ठान ली। हुकूमत की ढिठाई अवामी मुतालबात को खातिर में न लाई, मुद्दत पूरी करने पर अड़ गई। इमरान खान की मकबूलियत और शिकस्त के खौफ से हुकूमत और इत्तेहादी इलेक्शन से घबरा गए। मुशावरती इजलास में फैसला किया गया कि असेंबली तहलील होगी, न वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। हुकूमत आइंदा इंतखाबात तक इक़्तिदार पर काबिज रहेगी। लड़ी में इत्तेहादी मिलकर और डट कर मुकाबला करेंगे। मईशत में बिगाड़ पैदा करने वाले मईशत की बहाली, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मुश्किल फैसले करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास 25 मई को होगा। पिछले दिनों आसिफ जरदारी की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें की थी। इनके बाद आज़ादी मार्च की फिल्म शुरू हो गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी वावेला शुरू कर दिया। कहा हुकूमत वेंटिलेटर पर पड़ी है। IMF से जानबूझकर मुआहदा किया ताकि हम फंस जाएं। वजीर खजाना ने इमरान हुकूमत पर तरक्की में रुकावट डालने का इल्ज़ाम दोहरा दिया। आज़ादी मार्च की फिल्म शुरू हो गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के इल्ज़ामात की बौछार। कहते हैं इमरान खान की सोशल मीडिया टीम गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रही है। मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। साथ ही इल्ज़ाम लगाया कि 4 साल में मईशत की ईंट से ईंट बजाई गई। 4 साल इस मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजाई है, वो 4 हफ्तों में मईशत को ठीक करने का हिसाब मांगने लग जाएं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी वावेला शुरू कर दिया। इमरान हुकूमत पर तरक्की में रुकावट डालने का इल्जाम धर दिया। IMF से जानबूझकर मुआहदा किया ताकि हम फंस जाएं। शौकत तरीन ने IMF की जो बातें मानी वो नहीं मानेंगे। ये उन्होंने वादा किया IMF से, ये मुआहदा किया IMF से, वो मुआहदा जो इमरान खान और शौकत तरीन करके गए उसके नतीजे में आज हम ये चीजें भुगत रहे हैं। वो जानबूझ के किया है ताकि मैं आज फंस जाऊं।
साबिक हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने वाली जमात के रहनुमा ने PTI के लॉन्ग मार्च को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे डाला। बोले, कौम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। के मुकद्दस फ्लोर पर पार्लिमानी साल के पहले ही दिन आमराना रवैया अख्तियार किया गया। ऑपोजिशन अरकान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया तो चेयरमैन सेनेट ने उनके माइक बंद कर दिए। PTI के सेनेटर फैसल जावेद समेत तमाम अरकान को वार्निंग दी कि अगर खामोश न हुए तो बाहर निकाल देंगे। फ्लोर ना मिलने पर ऑपोजिशन अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर लिया। ने इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंसूर के नारे लगाए। ऑपोजिशन के एहतजाज पर सादिक संजरानी बरहम हो गए। फैसल जावेद को कहा कि नारे बंद न किए तो बाहर निकाल देंगे। फ्लोर न मिलने पर ऑपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया और एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट भी कर लिया। इस वक्त हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत का टोला मुसल्लत है। इस हुकूमत ने इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगा दी। इम्पोर्टेड हुकूमत पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। सेनेट में कायदे इस इख्तिलाफ वसीम शहजाद का इजहार ख्याल। कहा, अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करो। ये भी कहा गया अगर ऐसा ना हुआ तो संगीन नताइज होंगे। आज ये मिल्लत इमरान की क़यादत में उसके पीछे मुत्तहिद होकर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कर रही है। आज खैबर से कराची तक अवाम सड़कों पर है। आज खैबर से कराची तक एक सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है। लोटे दस्तयाब नहीं थे, उनको पता था लोटों का गिरबान पकड़ा जाएगा और उनसे सवाल होगा। एक ये बात करते हैं नहती खातून शीरी मजारी, उनको उनके घर के आगे से अगवा कर लिया जाता है। अब मीडिया भी इनके टारगेट पर है। मीडिया हाउसेस के ऊपर जो प्रेशर है वो उनसे पूछें। जो भी जबान से सच बोलता है उसको टारगेट करते हैं। कोई मीडिया का कारकुन, कोई जबान से सच बोलने वाला आज इनके शर से महसूस नहीं है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करेंगे आज़ादी सहाफत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला का बड़ा हुक्म। सीनियर सहाफ़ियों सबी इब्राहिम, अरशद शरीफ और मोइद पीरजादा को अदालती इजाज़त के बगैर दूसरे सूबों को तहवील में देने से रोक दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जवाब के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। शुक्रिया चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्ला। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, बगैर इजाजत सहाफियों की गिरफ्तारी रोक दी। समी इब्राहिम और अरशद शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत। समी इब्राहिम वकला राजा आमिर अब्बास और मलिक फैसल की हमरा अदालत में पेश। अरशद शरीफ वकला फैसल चौधरी, शोएब रज़ाक और अली बुखारी के साथ पेश हुए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से पटिशनर्स के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर मुताल्लिका सूबों से मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। हुक्म दिया कि IG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद यकीनी बनाए कि पटिशनर्स की कस्टडी इस अदालत की इजाज़त के बगैर किसी दूसरे सूबे को न दी जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि तारीख में मुहिब्बे वतन लोगों को गद्दार करार दिया गया और बाद में शर्मिंदगी भी हुई। जब इदारे कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगे तो चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएगी। पटिशनर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक वाक़े की एक से ज़ायद FIR दर्ज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने आइन के आर्टिकल 7 का हवाला देते हुए कहा कि इस अदालत का महदूद दायरा इख्तियार है। जिस कोर्ट का मुल्क भर में इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में सहाफ़ियों को पिछले 3 साल से टारगेट किया जा रहा है। सहाफ़ियों को भी जज्बाती नहीं बल्कि सहाफ़ती असूलों के मुताबिक मुतवाज़िन रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, इमरान रियाज, साबिर शाकिर के खिलाफ FIRs खत्म करना इस अदालत का इख्तियार नहीं। पुलिस को मारवाए कानून इक़दाम से रोका जा सकता है। अदालत ने PFUJ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को केस में अदालती मुआफ़न मुकर्रर कर दिया। केस की मज़ीद समाअत 30 मई तक मुलतवी कर दी गई। सहाफ़ियों और माहिरीन कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि FIRs का सिलसिला हौलनाक है। माहिर कानून अजहर सिद्दीक ने कहा जगह जगह FIR न सिर्फ आइन बल्कि अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास ने कहा हाई कोर्ट के ऑर्डर मुल्क भर में लागू होंगे। बालादस्ती और आइन की जीत हुई। सहाफ़ियों और माहिर कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। शहजादा जुल्फ़िकार बोले FIRs का सिलसिला हौलनाक है।
लेकिन जब मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। माहिर कानून अजहर सिद्दीक ने कहा कि जगह जगह FIR न सिर्फ आइन बल्कि अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत गली मोहल्ले के गुंडों की तरह मामलात लेकर चल रही है। हर जगह जगह ये FIR करके न सिर्फ आप आइन की खिलाफ वर्जी करती है बल्कि आला अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। ये तो बदमाशों की तरह से, एक गली मोहल्ले के गुंडों की तरह से सारे मामला को लेकर चल रहे हैं। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास ने कहा कि एक ही रोज में 10-12 आदमियों को ख्याल आ गया कि हमारी दिल आजारी हुई। हाई कोर्ट के ऑर्डर मुल्क भर में लागू होंगे। और एक ही रोज में 10-12 आदमियों को ख्याल आ गया कि जनाब ये हमने कुछ देखा है जिससे हमारी दिल आजारी हुई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे दी है। कानूनी माहिरीन का कहना था कि अब किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी की कोशिश पर मुताल्लिका अफसर और IG पर तौहीन अदालत लगेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज़ और ARY न्यूज़ को धमकियां दी हैं। समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चैनल्स को कहा गया कि अगर पॉलिसी तब्दील ना की तो सख्त नताइज भुगतना होंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत सरगर्म कारकुनान के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज कर रही है। ये भी बोले कि पाकिस्तान में इदारों ने फैसला कर लिया है कि वो हमेशा न्यूट्रल ही रहेंगे। ARY चैनल, बोल और दीगर चैनल्स को धमकियां दी गई। जो मीडिया के और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कि हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर जाली पर्चे किए गए। अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब, समी इब्राहिम, इन तमाम लोगों को जाली पर्चों में बुक किया गया। उनके मालिकान को बुला के कहा गया कि अगर आप अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। 700 PTI के जो रहनुमा हैं, लोग हैं, उनको गिरफ्तार कहा जा रहा है। डॉक्टर शीरी मजारी जो हैं उनको उठाया गया, उनके ऊपर एक जाली पर्चा किया गया। पाकिस्तान में इदारों ने फैसला किया है कि वो सियासत से अलहदा रहेंगे और सियासी जमातों के ऊपर छोड़ा है कि मामला वो खुद हल करें। हुकूमती हथकंडों के बरखिलाफ सहाफ़ी इमरान रियाज की 4 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। सहाफ़ी इमरान रियाज के खिलाफ नवाब शाह में मुकदमा दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त के साथ मुकदमे की मुसद्दिका नकल हज़फ करें। मुकदमा नकल पेश नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश करें। अदालत हिफाजती जमानत देने से हिचकिचाहट जाहिर नहीं कर रही। लाहौर हाई कोर्ट ने सहाफ़ी की धाबेजी में दर्ज मुकदमे में भी 7 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि धाबेजी पुलिस ने अवाम को इश्तियाल दिलाने के इल्ज़ामात में बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। रियासत के फाल किरदार से कानून की हुक्मरानी यकीनी बन सकती है। हमें माइंड सेट को तब्दील करने की ज़रूरत है। किसी को भी आम शहरी नहीं बल्कि बराबर का शहरी तसव्वुर करना होगा। ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि अक़लियतें अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर न करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा रियासत तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। शहबाज स्पीड की स्पीडी तबाही मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। डॉलर महंगा तरीन हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। सोना भी महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपए पर जा पहुंचा। बाजार हिस्स में मंदी, अरबों रुपए डूब गए। मुल्क में सोना 2000 तक महंगा हो गया। की इकोनॉमी जमी बोझ कर दी। अमरीकी डॉलर आसमान से ऊंचा, सोना महंगा, बाजार हिस्स क्रैश। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 26 पैसे और ओपन मार्केट में 25 पैसे महंगा। बिलतरतीब 201 रुपए 40 पैसे और 201 रुपए 75 पैसे की सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश। पहले रोज मंदी, 663 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट 42,400 की सतह पर आ गई। फी तोला सोना 2,350 रुपए महंगा, 1,41,650 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। 2015 रुपए इजाफे से 10 ग्राम सोना 1,21,442 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसमें शरह सूद में 1.5% का इजाफा किया गया, जिसके बाद बुनियादी शरह सूद 13.75% हो गई है।
तरह सूद में 1.5% तक इजाफा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 75.13% हो गया। स्टेट बैंक के जारी बयान के मुताबिक मॉनेटरी और इक्तिसादी पॉलिसी से तलब को पायदार करना होगा। महंगाई की तवक्कुआत और बैरूनी खदशात कम करने की ज़रूरत है। महंगाई की सूरत हाल बैरूनी और अंदरूनी हालात से मुतासिर हुई। रवा माली साल की इक्तिसादी पॉलिसी एनर्जी सब्सिडी पैकेज से तलब बढ़ी है। पॉलिसी ताखीर की बेयकीनी शरह तबादले पर असरअंदाज हो रही है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी हुक्म जारी। सलमान शहबाज, मकसूद मलिक, ताहिर नकवी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। आइंदा समात पर वकला, अमले और शरीक मुल्ज़िमान की पेशी के लिए मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने 25 मई को एक ही नौयत की दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करने की हिदायत कर दी। शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी हुक्म जारी। सलमान शहबाज, मकसूद मलिक, ताहिर नकवी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। अदालत ने 28 मई को सलमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा समात पर वकला, अमले और शरीक मुल्ज़िमान की पेशी के लिए मैकेनिज्म बनाने और तहरीरी हुक्म IG पंजाब और CCPO को भी भिजवाने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ हमजा शहबाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करने की दरख्वास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुतासरा फरीक और अरकान असम्बली पहले ही ऐसी दरख्वास्त दायर कर चुके हैं। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं तो इस दरख्वास्त की क्या ज़रूरत है। एक ही इशू पर पूरे पंजाब को दरख्वास्तें दायर करने की इजाज़त नहीं दे सकते। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक ने कहा कि उन्होंने दरख्वास्त के साथ ज़्यादा मवाद लगाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सब सियासी जमातों के दौर निकाल कर देखें, जो भी आता है क्या तकर्रुर और तबादले नहीं करता, अगली तारीख पर बताएं कि सूबाई हुकूमत किसे कहते हैं। वकील के नोटिस जारी करने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त को समात के लिए मंजूर करने का मतलब नोटिस ही होता है। अदालत ने समात 25 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। उकाड़ा जलसे की बात करते हैं। मौसम की खराबी या फिर मामला कुछ और है। उकाड़ा में होने वाला मुस्लिम लीग नून का जलसा मुलतवी कर दिया गया है। रुकने कौमी असम्बली रियाजुल हक जज ने पार्टी तंजीम और मकामी क़यादत के मशवरे के बाद ऐलान किया है कि शदीद तूफ़ान और मौसलाधार बारिश की वजह से मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतिमाम उकाड़ा में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया गया है। जलसे से हमजा शहबाज और मरियम नवाज ने खिताब करना था। पुलिस गर्दी पर दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुख्तलिफ ममालिक के पार्लियामेंट सेक्रेटरीज ने पंजाब असम्बली के हुकाम से राब्ता किया। सेक्रेटरी लोकसभा GC मल्होत्रा ने पार्लियामेंट की बालादस्ती पर हमला बदनुमा दाग करार दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने असम्बली का दौरा किया। नुमाइंदा यूरोपियन यूनियन क्रिस्टोफर शील्ड बोले, पहली बार किसी हाउस के अंदर पुलिस ने कब्जा करके वज़ीर आला का इलेक्शन करवाया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने वाक़े को जनरल इजलास एजेंडे में शामिल कर लिया। पर पुलिस का कब्जा, बंदूकों के साए में वज़ीर आला का इंतखाब। पुलिस गर्दी के अफसोसनाक वाक़े पर दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। पुलिस असम्बली में कैसे दाखिल हुई, मुख्तलिफ ममालिक की पार्लियामेंट के सेक्रेटरीज ने तफसीलात मांग ली। तर्जुमान पंजाब असम्बली ने दुनिया भर से राब्तों की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी लोकसभा GC मल्होत्रा ने सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर से टेलीफोनिक रब्ता किया। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर हमला बदनुमा दाग करार दे दिया। कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने असम्बली का दौरा किया। कहा यह पार्लिमानी तारीख में पुलिस गर्दी का पहला वाक़या है। सेक्रेटरी स्कॉटिश पार्लियामेंट सर स्टीफन ने भी पुलिस गर्दी काबिल मुसम्मत करार दे दी। नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन क्रिस्टोफर शील्ड ने वाक़े को दुनिया की पार्लिमानी तारीख का पहला वाक़या करार दिया। कहा पहली बार किसी हाउस के अंदर पुलिस ने कब्जा करके वज़ीर आला का इलेक्शन करवाया। तर्जुमान ने बताया कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने वाक़े को अगस्त के जनरल इजलास एजेंडे में शामिल कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।